डीएनए मित्रों, अब हम दुनिया के 250 करोड़ लोगों से जुड़ा एक बहुत ही जरूरी विश्लेषण करने वाले हैं। इसलिए इस विश्लेषण को बहुत गौर से देखने की जरूरत है। मित्रों, जिस हिमालय को हमने देवताओं के निवास स्थान के रूप में देखा है, जिस हिमालय की बर्फ से गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों में जल बहते हैं, आज वही हिमालय बेहाल है। जिस हिमालय की चोटियां साल के 365 दिन बर्फ से ढकी रहती हैं, आज उन्हीं चोटियों में बर्फ का अकाल है, जिसे तकनीकी भाषा में स्नो ड्राउट कहा जा रहा है। आप इसे पहाड़ों पर बर्फ का सूखा भी कह सकते हैं। डीएनए मित्रों, जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में जहां सर्दियों के मौसम में 10 से 15 फीट बर्फ की चादर बिछी होती थी, वहां घास उगाई है। पहलगाम, सोनमर्ग, गुरेज में जगह जगह इस वक्त भयंकर बर्फबारी होती थी। आज यहां लोग बर्फ देख पाने के लिए भी तरस रहे हैं। मित्रों, इस स्थिति को आंकड़ों के जरिए समझने की जरूरत है। बीते 4 साल में पूरे हिमालय में बर्फबारी में 23% की कमी आई है। सिर्फ जम्मू कश्मीर में इस साल 47% कम बर्फ गिरी है, यानी आधी बर्फबारी हुई है। मित्रों, आपको सुनने में लग रहा होगा कि बर्फबारी नहीं हुई तो फिर क्या होगा, अगले साल हो जाएगी। लेकिन आप जितना सोच रहे हैं, ये उससे कहीं ज्यादा खतरनाक स्थिति है, क्योंकि ये सीधे सीधे 250 करोड़ लोगों के पीने के पानी से जुड़ा मामला है। मित्रों, हिमालय के ग्लेशियर से 10 मुख्य नदियां निकलती हैं। अगर बर्फबारी कम हुई तो इन गर्मियों में इन नदियों का जल स्तर नीचे चला जाएगा और इसका असर यह होगा कि पंजाब और हरियाणा समेत यूपी, बिहार में फसलें खराब हो जाएंगी। भारत ही नहीं, बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी जल संकट आ जाएगा। डीएनए मित्रों, जिस कश्मीर का सेब आप बड़े चाव से खाते हैं, अगले साल आपको वो भी नसीब नहीं होगा, क्योंकि सेब के पेड़ों को 800 से 1000 चिलिंग आवर्स यानी शून्य से नीचे का तापमान चाहिए। लेकिन कम बर्फबारी की वजह से इस साल अभी तक सिर्फ 300 चिलिंग आवर्स ही मिल पाए हैं। इस स्थिति में कश्मीर में सेब का उत्पादन 40% गिर जाएगा और जो सेब उगेंगे उनकी गुणवत्ता भी खराब होगी। डीएनए मित्रों, यह स्थिति सिर्फ 1 साल की नहीं है, बल्कि हर गुजरते साल बर्फबारी की मात्रा कम होती जा रही है और इस आपदा की सिर्फ और सिर्फ एक वजह है जलवायु परिवर्तन। लेकिन मित्रों, हिमालय पर यह ऐसी मार पड़ी है कि हिमालय दुनिया के औसत से 3 गुना तेज गर्म हो रहा है। डीएनए मित्रों, इसमें कोई दो राय नहीं, ये एक बहुत बड़ी आपदा है।